हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2025, जिसके अंदर हम अवार्ड एंड ऑनर्स या फिर कह लीजिए पुरस्कार और सम्मान पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा सीजी वापम के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए भी ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2024 के अंदर जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर जो है जहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन सभी को मिला जुला के मैंने आप सभी के लिए एक एमसीक्यू का सेट तैयार किया है, जिसमें लगभग 40 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे तैयार किया है। इन 40 प्रश्नों को अगर आप करके एग्जाम में जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपसे एक क्वेश्चन भी छूटेगा। तो इस वीडियो को आप टेस्ट की तरह लीजिएगा और देखिए कि आपका टोटल में से कितना सही हो रहा है, और लास्ट में आप जरूर कमेंट करिएगा कि मेरा कितना सही हुआ। चैनल में अगर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। हाँ, और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम वीडियो का पीडीएफ दे देंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप सभी को, और किसी भी तरह का अगर आप सभी को डाउट होता है तो हम सभी मिलकर डाउट्स को भी शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए आज के इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। बने रहिए लास्ट तक और देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न लाया हूं, आप सभी का रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए यहाँ स्क्रीन के ऊपर। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 है कि 24वां वसुंधरा सम्मान 2024 से किसे पुरस्कृत किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, सुधीर सक्सेना या फिर आलोक शुक्ला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी को 24वां वसुंधरा सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि वसुंधरा सम्मान प्रति वर्ष किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण हेतु, साहित्य लेखन हेतु, पत्रकारिता और साहित्य लेखन के लिए या फिर खेल प्रशिक्षण हेतु। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता और साहित्य लेखन के क्षेत्र में प्रति वर्ष वसुंधरा सम्मान दिया जाता है, जो इस बार विश्वेश ठाकरे जी को दिया गया। राइट, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिएगा कि द गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ के वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको 2024 में द गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुधीर सक्सेना, राजर्षि पांडे, आलोक शुक्ला या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को संयुक्त रूप से। राइट आंसर आप सभी को शायद पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आलोक शुक्ला दी को जो है ये 2024 में प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था, हंसदो बचाओ आंदोलन, उसी में इसके ये जो योजना चल रहा है या फिर जो ये आंदोलन था उसके संयोजक कौन थे? आलोक शुक्ला, और उन्हीं को द गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। राइट, चौथा प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सम्मान से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि सभी प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है महत्तर सदस्यता सम्मान। बताइए किसको दिया गया? श्री बसंत साहू को, श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को, अनुपमा शर्मा को या फिर श्री शुक्लाल पांडे को? किसको दिया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, श्री बसंत साहू जी को। ठीक है, इसको श्री बसंत साहू जी को महत्तर सदस्यता सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक्चुअली याद रखिएगा ये जो महत्तर सदस्यता सम्मान है ये साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान में से एक होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, श्री बसंत साहू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस गायिका को फोक म्यूजिक कैटेगरी में 2024 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? श्रीमती तीजन बाई, संप्रिया पूजा निषाद, अमीषा बाई या फिर पूनम तिवारी? किसको? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती पूनम तिवारी या फिर पूनम तिवारी जी को 2022 का, याद रखिएगा 2024 में दिया गया है लेकिन 2022 के लिए दिया गया। ठीक है, फोक म्यूजिक कैटेगरी में इनको साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छठवां प्रश्न बताइए कि छत्तीसगढ़ के कितने व्यक्तियों को 2024 का पद्मश्री प्रदान किया गया है? ये भी आसान प्रश्न है क्योंकि ये बहुत पहले से आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 3 लोगों को, छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तियों को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सातवां प्रश्न। प्रश्न है कि किस पंडवानी गायिका को 2022 का उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा ये पंडवानी गायिका है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस विधा से संबंध रखती हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रिया पूजा निषाद। इनको 2022 का उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये
पंडवानी की गायिका। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस रचनाकार के कविताओं के संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद ट्रेजर ऑफ पिगी बैंक के नाम से किया गया है? यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। इसका क्या आंसर होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी है विनय कुमार पाठक, सी है विनोद कुमार शुक्ल और डी है हीरालाल काव्योपाध्याय। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी की जितनी भी कविताएं हैं उन सभी को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और जो अंग्रेजी में अनुवाद है उसका नाम रखा गया है ट्रेजर ऑफ पिगी बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे के प्रश्नों में मैंने ये भी पूछा है कि जो ट्रेजर ऑफ पिगी बैंक अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप सम्मान 2023 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है? अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा। सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप 2023 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है छत्तीसगढ़ के? एमटी वासुदेव नागर, श्री श्यामलाल चतुर्वेदी, विनोद कुमार शुक्ल या फिर ए और सी दोनों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जो एमटी वासुदेव नागर हैं और विनोद कुमार शुक्ल हैं, इन दोनों को ही आकाशदीप सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत किसे स्मृति शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षक सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 3 कैटेगरी में स्मृति शिक्षक पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। तो किसको प्रदान किया गया है? राजर्षि पांडे कबीरधाम, डॉक्टर रश्मि सिंह धुर्वे बिलासपुर, डॉक्टर सरिता साहू दुर्ग या फिर उपरोक्त सभी? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। इन तीनों को ही राज्य शिक्षक सम्मान 2024 में विभिन्न प्रकार के जो स्मृति शिक्षक पुरस्कार होते हैं उनसे इनको सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तीनों का तीनों आंसर सही है। ठीक है। 11वां प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा कि डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राजर्षि पांडे कबीरधाम को, डॉक्टर रश्मि सिंह धुर्वे बिलासपुर, डॉक्टर सरिता साहू दुर्ग या फिर डॉक्टर सुलोचना विश्वास रायपुर? किसको प्रदान किया गया है डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति शिक्षा पुरस्कार? जैसे कि मैंने बताया कि राज्य में शिक्षा से संबंधित पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो उसमें 3 कैटेगरी में दिया जाता है। तो उसमें एक कैटेगरी है डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजर्षि पांडे जो कि कबीरधाम की हैं, उनको डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो डॉक्टर रश्मि सिंह धुर्वे हैं बिलासपुर के, इनको पदुमलाल पुनालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप याद रखिएगा। डॉक्टर सरिता साहू जो हैं दुर्ग की, इनको डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, मैं नाम लिख देता हूं, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान से इनको जो है सम्मानित किया गया है। और रश्मि सिंह धुर्वे जो है इनको किसमें? पदुमलाल पुनालाल बख्शी, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पदुमलाल पुनालाल बख्शी स्मृति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों नामों को आपको याद रखना है अच्छे से। 12वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राजर्षि पांडे कबीरधाम, डॉक्टर रश्मि सिंह धुर्वे बिलासपुर, डॉक्टर सरिता साहू दुर्ग या फिर के शारदा भिलाई दुर्ग? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भिलाई दुर्ग की जो के शारदा हैं उनको छत्तीसगढ़ की मतलब 2024 में छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला है जिनको शिक्षक के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए। बताइए कि छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को कला के क्षेत्र में 2024 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या फिर प्रदान किया गया है? श्री जागेश्वर शर्मा, श्री हेमचंद मांझी, श्री रामलाल बरेठ या फिर श्री अजय कुमार मंडावी? तो याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में मैं पूछ रहा हूं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री रामलाल बरेठ जो है इनको कला के लिए 2024 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये रायगढ़ से संबंध रखते हैं। ठीक है, रायगढ़ जिले से। रायगढ़ जिले में जो रायगढ़ घराना है, ठीक है, कथक नृत्य के लिए, ठीक है, जो रामलाल बरेठ हैं इनको कथक नृत्य जो है, कथक नृत्य का जो रायगढ़ घराना है वहां से संबंध रखते हैं और 2024 में कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया। ठीक है। 14वां प्रश्न है कि श्री विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता संग्रह को अंग्रेजी में अनुवाद करता कौन है? मैंने बताया था कि श्री विनोद कुमार शुक्ल है, उनके कई सारी कविताओं का एक संग्रह अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो उसको अनुवाद किसने किया था? याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, इन्होंने ही अनुवाद किया है।
ठीक है, किस नाम से अनुवाद किया है मैंने पीछे बताया था, ठीक है, तो उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए 15वां प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान 2024 प्राप्त करने वाला देश का 12वां राज्य कौन सा है, बताइए। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, इसको या फिर कहते हैं राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान 2024, किस राज्य को प्रदान किया गया, और ये 12वां राज्य ऐसा होगा जिसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, इसको जो प्रदान किया गया था तो इसको इस ग्रहण किसने किया था, ठीक है, इसको अवार्ड को एक्सेप्ट किसने किया था या फिर अवार्ड को प्राप्त करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में डीजीपी हैं जिनका नाम क्या है, अशोक जुनेजा। ठीक है, अशोक जुनेजा, ठीक है, उनको मतलब उन्होंने ही इसको प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में छत्तीसगढ़ की किस ग्राम पंचायत को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या इसका सही आंसर होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मासुल पानी जो ग्राम पंचायत है जो कि कांकेर जिले में पड़ता है, उसी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसको, मासुल पानी कांकेर का जो है उसको प्राप्त हुआ है श्रेष्ठ पंचायत के श्रेणी में। ठीक है, किसमें, श्रेष्ठ पंचायत के श्रेणी में। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 छत्तीसगढ़ से किस पंचायत को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस अवार्ड का नाम भी याद रखिएगा, बताइए, और छत्तीसगढ़ के किस पंचायत को दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, हरदी भाटा जो कि धमतरी जिले के अंदर है, इसको इस पुरस्कार से प्रदान मतलब सम्मानित किया गया है, या फिर इस हरदी भाटा जो ग्राम पंचायत है धमतरी के अंदर उसको सम्मानित किया गया है। 18वां प्रश्न है कि पद्मश्री प्राप्तकर्ता जागेश्वर यादव छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी हैं। अच्छा प्रश्न है, रायगढ़ का तो हमने देख ही लिया था कि जो रामलाल बरेठ जी हैं, ठीक है, रामलाल बरेठ जो कि कला से संबंधित है, उनको जो है वो कहाँ के हैं, वो रायगढ़ के हैं, याद रखिएगा। और जो जागेश्वर यादव हैं वो कहाँ के हैं भाई, जसपुर के हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जसपुर के कौन है, जागेश्वर यादव, जे से याद रखिएगा जागेश्वर यादव और जे से याद रखिएगा जसपुर। ठीक है, नारायणपुर से कौन है, तो एक और व्यक्ति का नाम याद रखना, हेमचंद मांझी जी। ठीक है, हेमचंद मांझी, ठीक है, ये कहाँ के हैं, नारायणपुर के अंदर है, और इनको चिकित्सा के लिए दिया गया है। ठीक है, चिकित्सा के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 19वां कि छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर जस्ट मैंने बताया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हेमचंद मांझी जो कि कहाँ के हैं, नारायणपुर जिले के हैं, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से संबंध रखते हैं, और इनको ही 2024 का पद्मश्री चिकित्सा के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 हेतु कितने व्यक्ति और संस्थाओं को चयन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 है वहां से भी प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो वहां से भी मैंने 4-5 प्रश्न तैयार किया है, और अच्छा खासा जो मेन अवार्ड्स है राज्य अलंकरण से वहां से प्रश्न पूछा है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल में डाला हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न में आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस बार जो 2024 में जो राज्य अलंकरण प्रदान किए गए जिसमें 4 संस्थाओं को चुना गया है और 38 व्यक्तियों को चुना गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रश्न है कि शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। श्री बुटलू राम माथुरा को, श्री छोटी मेहरा को, सुश्री छोटी मेहरा को, या फिर श्री राजेंद्र रंगीला, या फिर श्री विकास कुमार, किसको प्रदान किया गया है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार 2024। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्री बुटलू राम माथुरा जो है इनको शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो सुश्री छोटी मेहरा जो है ना, इनको गुंडाधुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, गुंडाधुर पुरस्कार जो है उससे इनको सम्मानित किया जाएगा। राइट, श्री राजेंद्र रंगीला इनको भी याद रखिएगा, जो गुरु घासीदास सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, गुरु घासीदास सम्मान किसको दिया जाएगा, श्री राजेंद्र रंगीला जी को दिया जाएगा, मतलब दिया जा चुका है एक्चुअली में। और श्री विकास कुमार जो हैं इनको महाराजा प्रवीर चंद्र, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार जो कि तीरंदाजी के लिए दिया जाता है,
वो किसको दिया गया है भाई? श्री विकास कुमार जी को दिया गया है। ये आंसर जरूर याद रखिएगा। 22वां प्रश्न, चक्रधर सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। वीडियो को पॉज करके आप सभी को आंसर देना है। बताइए किसको चक्रधर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही है। श्री सुधाकर रामभाव सेवलकर जो है, सेवलीकर, इनको जो है 2024 का चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो सियाराम अग्रवाल है, इनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, याद रखिएगा। तो जो महाराजा अग्रसेन, ठीक है, मैं लिखता हूं महाराज अग्रसेन जो सम्मान है, ठीक है, महाराज अग्रसेन सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? वो सियाराम अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया है। सत्यभामा अडिल जी को क्या दिया गया है भाई? तो ये भी याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा अवार्ड, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है वो सत्यभामा अडिल जी को दिया गया। और शशिकांत द्विवेदी जो है, इनको कौन सा दिया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित किया गया। तो ये सभी अवार्ड को आपको याद रखना, और ये भी याद रखना है कि इनको किस क्षेत्र में इन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, इनसे संबंधित क्षेत्र भी और किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 23वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? ये भी एक अच्छा प्रश्न हो जाएगा। बताइए। सही आंसर हो जाएगा दोनों, जो श्री शिव कुमार चंद्रवंशी और श्री खेमराज पटेल जो है, इन दोनों को संयुक्त रूप से डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मनोहर लाल जो लहेजा है, इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो धन्वंतरी सम्मान, ठीक है, धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित किया गया है मनोहर लाल लहेजा जी को। 24वां प्रश्न है कि श्रीमती बिलासाबाई केवट मत्स्य विकास पुरस्कार 2024 किस व्यक्ति को दिया गया है? श्री विनोद दास, कुमारी चित्ररेखा सिन्हा, श्री भगत गुलेरी या फिर श्री राम नरेश यादव? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्री विनोद दास जी हैं, इनको केवट मत्स्य विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो कुमारी चित्ररेखा जी हैं, इनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? तो याद रखिएगा, माता बहादुर कल्लारिन सम्मान, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, माता बहादुर कलारिन सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? चित्ररेखा सिन्हा जी को सम्मानित किया गया। और श्री भगत गुलेरी जी जो हैं, इनको देवदास बंजारे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, देवदास बंजारे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है भगत गुलेरी जी को। और चौथा, राम नरेश यादव जो जी हैं, इनको पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से सम्मानित किया गया है, पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान से सम्मानित किया गया श्री राम नरेश यादव जी को। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को मत्स्य पालन के लिए देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, मतलब ऐसा जिला जो कि उसका चारों बॉर्डर, चारों तरफ अगर देखा जाए तो कहीं भी आसपास कोई समुद्र नहीं है, पूरा इनलैंड है टोटली, फिर भी उसको मत्स्य पालन के लिए बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिलासपुर जिला, दंतेवाड़ा, कांकेर या फिर नारायणपुर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कांकेर जिला है इसको जो है बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है कि मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? यह प्रश्न जो है कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, सी, छठवां। ठीक है, मत्स्य बीज उत्पादन के अंदर छत्तीसगढ़ का छठवां स्थान है पूरे देश भर के अंदर। 27वां प्रश्न है कि हेलन केलर अवार्ड 2024 प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? बसंत साहू धमतरी, विजय सिन्हा रायपुर, श्री आलोक शुक्ला, पूनम तिवारी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत साहू धमतरी जी को हेलन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किन दो स्थलों को बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में विशेष सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? इसको तो आप अच्छे से याद रखिएगा, बताइए। चित्रकोट बस्तर, घुड़मारास गांव बस्तर, मासुल पानी कांकेर या फिर ए और बी दोनों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चित्रकोट बस्तर के अंदर जो है वो, और बस्तर के अंदर ही एक घुड़मारास गांव है, इन दोनों को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 29वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर आप सभी को पता होना चाहिए किससे संबंधित है। कमेंट करके बताइए कि जो सेरीकल्चर है किससे संबंध रखता है। ठीक है, क्योंकि मैंने साइंस के क्लासेस में और कई जगह जब मैं हॉस्टल वार्डन का भी तैयारी कर रहा था तब भी मैंने करवाया था। ठीक है, बताइए कि सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है। बताइए कि सेरीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीवर पुरस्कार 2024 किस राज्य को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको प्रदान किया गया है बेस्ट अचीवर पुरस्कार 2024 के अंदर सेरीकल्चर के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। बताइए, यह भी एक अच्छा प्रश्न हो जाएगा, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ठीक है, 2023 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट सेकंड भी आपको याद रख लेना चाहिए। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र को मिल गया। दूसरे स्थान पे आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा जो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है 31वां, पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ को प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, पहला, प्रदेश के खनिज ऑनलाइन जो पोर्टल है उसको 2024 का एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। बी जो है प्रदेश का जो बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण है उसको इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। सी है कि गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी में द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और चौथा विकल्प है डॉक्टर हर्ष वर्मा को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कौन सा सही नहीं है आप सभी को बताना। ये चारों के चारों विकल्प बहुत ही शानदार हैं, जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है बिल्कुल अवार्ड जो है उचित मैच नहीं है कह सकते हो, मतलब डॉक्टर हर्ष वर्मा को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 प्राप्त नहीं हुआ है, केवल नाम का अंतर है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो याद रखिएगा जो डॉक्टर हर्ष वर्मा है। ठीक है, एक्चुअली मैं इसका हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए मैं अलग से सेपरेट क्वेश्चन बनाया हूं, तो ये हस्तशिल्प जो पुरस्कार है ये हर्ष वर्मा जी को नहीं मिला है। हर्ष वर्मा को मिला क्या है तो मैं बता देता हूं, राष्ट्रीय भू विज्ञान के द्वारा इनको मिला गया है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, भू विज्ञान पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, जो डॉक्टर हर्ष वर्मा है, ठीक है, ये कहाँ के हैं, बलौदा बाजार के। डॉक्टर हर्ष वर्मा जो है बलौदा बाजार के हैं और इनको 2024 में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, खनन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसी और को दिया गया जो कि मैं अलग से प्रश्न में इंक्लूड किया हूं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर था इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। बाकी ए, बी, सी ये तीनों अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, बिल्कुल सही है। 32वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त हुआ है, 70, 75, 72 या फिर 81। बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो राज्य के 72 ऐसे शहर हैं जिनको गार्बेज फ्री सिटी का रेटिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, जो 2023 का भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग 72 शहरों को। राइट, चलिए बढ़ते हैं 33वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस नगर पालिका निगम को वाटर सरप्लस श्रेणी में 5 स्टार दर्जा प्राप्त हुआ है, 5 स्टार मिले हैं, बताना है। ठीक है, नगर पालिका निगम को रायपुर, बीरगांव, अंबिकापुर या फिर चिरमिरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रायपुर। ठीक है, रायपुर नगर पालिक निगम को वाटर सरप्लस श्रेणी में 5 स्टार का दर्जा प्राप्त हुआ है या फिर 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है। राइट, चलिए बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है कि मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। उससे पहले मत्स्य बीज उत्पादन में हमने देखा था तो 6वां। ठीक है, मत्स्य में बीज उत्पादन के अंदर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का स्थान था 6वां, याद रखिएगा। इस बार आपसे पूछा है कि मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का पूरे देश के अंदर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8वां। ठीक है, 8वां स्थान है। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जितना भी मछली पालन का क्षेत्र है उसमें 96% जो मछली पालन के क्षेत्र में मछली पालन किया जाता है। ठीक है, 96%, याद रखिएगा क्योंकि ये परसेंट भी एक बार पूछा जा चुका है। 35वां प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को कि राज्य शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ के किस नगरीय निकाय
को स्पार्क पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? बताना है। बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ या फिर भाटापारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो अंबिकापुर है, अंबिकापुर को 2024 में स्पार्क पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। याद रखिएगा, बिलासपुर को मिला है, रायगढ़ को भी मिला है, भाटापारा को भी मिला है। ठीक है, और एक याद रख लीजिएगा, चापा। ठीक है, जो चापा है, चापा को भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। 36वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में श्रेष्ठ कार्यों के लिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन बोल रहा हूं, श्रेष्ठ कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ठीक है, इस कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में श्रेष्ठ कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऐसे डायरेक्ट आपसे वन लाइनर प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 37वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस महिला को ढोकरा बेल मेटल शिल्प के क्षेत्र में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया या फिर उसके लिए चयनित किया गया है? श्रीमती हीराबाई छेरका, श्रीमती विद्यावती ढोकरा, श्रीमती फगुनियाबाई कुंडू या फिर श्रीमती लक्ष्मी गोंड? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्रीमती हीराबाई छेरका जो है, इनको 2023 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? तो ढोकरा बेल मेटल शिल्प के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार जो है दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो है उसका लास्ट 38वां प्रश्न है कि प्रदेश के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में समग्र रैंकिंग में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, 12वां बोल रहा हूं। ठीक है, पाटन, कुम्हारी, महासमुंद या फिर रायपुर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रायपुर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में रायपुर को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, 12th। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने इसमें जितना भी प्रश्न देखा अवार्ड एंड ऑनर से संबंधित, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित, अगर आप इतना भी देख के चले जाते हैं, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया या फिर छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व को प्रदान किया गया है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहां से आपसे एक भी प्रश्न जो है छूटने वाला है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो को एक बार जरूर देखें। 38 प्रश्न मैंने यहाँ पे तैयार किया था। 38 में से आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है आउट ऑफ 38। ठीक है, चलिए ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। चैनल में अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी बने हुआ है। जैसे मैंने एक टॉप 500 MCQ का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें हमने 320 से अधिक प्रश्नों को कराया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज भी चला रहे हैं CGGK के ऊपर, आप उसको भी देखिएगा। आपका फटाफट रिवीजन जरूर होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद एक रिवीजन जरूर मांगता है हमारा दिमाग। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा CG हिस्ट्री के भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मैथ्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, और जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियो जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर इतने ही। आपके पास समय बहुत कम रह गया है, तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, रिवीजन बहुत अच्छे से करें। ठीक है, और हो सके तो आप मॉक टेस्ट बहुत अधिक से अधिक दें। ठीक है, और अपने डाउट्स को भी क्लियर करते चले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।